Therefore, I am stressing. मैं ज्योतिष प्रवीण, ज्योतिष विशारद, मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डिग्री ली हुई है और ज्योतिष विशारद मैंने केपी सिस्टम में भी मैंने डिग्री हासिल की हुई है। केपी एस्ट्रोलॉजी का मैं काफ़ी माहिर हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी मैं माहिर हूँ और मेरा जो विषय है ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र ना कहे, ये ज्योतिष विज्ञान है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक अकल्ट साइंस है। ज्योतिष शास्त्र उस विद्या को कहते हैं जिसमें मनुष्य और पृथ्वी पर तारों, नक्षत्रों और ग्रहों के जो प्रभाव पड़ते हैं, उस अध्ययन की विद्या को हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र का जो यौगिक अर्थ है, तारों और ग्रहों के संबंध में अध्ययन, कि जो ग्रह और तारों के संबंध में हम अध्ययन करते हैं, एक मनुष्य के ऊपर जो प्रभाव पड़ते हैं उनके, उसको हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। आमतौर पर लोग फलित ज्योतिष को ही ज्योतिष शास्त्र मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में दो पार्ट्स हैं, एक गणित खंड है और दूसरा फलित खंड है। तो ज्योतिष दोनों को मिलाकर, गणित खंड को और फलित खंड, इन दोनों को मिलाकर कंप्लीट एक ज्योतिष का पैकेज बनता है। जिस प्रकार जो नक्षत्र है, जो हमारे पास तारे हैं, जो ग्रह है, जिस प्रकार उनसे भिन्न भिन्न तरह के रंग निकलते हैं, हम देखते हैं कि डिफरेंट कलर्स हमें कई बार दिखाई देते हैं। इसी प्रकार ये जो प्लैनेट्स है, ये जो कॉन्स्टिलेशंस है, ये जो नक्षत्र है, ये भी हमारे ऊपर डिफरेंट तरह के प्रभाव डालते हैं। इन प्रभावों को हम ज्योतिष विद्या के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से प्लैनेट्स, कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र हम पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, किस समय कौन सा प्लैनेट हमारे ऊपर कैसा प्रभाव डालता है, ये हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जानकारी हासिल करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें ये बात जाननी कि कैसे प्लैनेट्स और क्यों प्लैनेट्स हमारे ऊपर ऐसे अच्छे और शुभ और अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं। अब कुछ लोग ज्योतिष शास्त्र को ऐसे मानते हैं कि ये एक धकिया अनुसिया विषय है, ये वहम और भ्रम का विषय है, या ये जादू टोने का विषय है। लेकिन मैं आपको इस इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है, ये कोई वहम का विषय नहीं है। कहीं ज्योतिष शास्त्र में ये नहीं मैंने आज तक पढ़ा कि कोई टूना और कोई जादू ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है और दैट साइंस इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, completely based upon mathematics, completely based upon astronomy। जो हम ज्योतिष शास्त्र में प्लैनेट्स के डिस्टेंसेस हमने जो पढ़े हैं कि सूरज धरती से कितना दूर है, चंद्रमा धरती से कितना दूर है, ये सारे डिस्टेंसेस जो हम ज्योतिष शास्त्र में वृत्त प्राशर होरा शास्त्र में हमने पढ़े या गर्भ होरा शास्त्र में हमने पढ़े, ये दूरियां एस्ट्रोनॉमी में भी उतनी ही दूरियां पाई जाती है, नो डिफरेंस। तो ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम कई बार ये हो जाती है कि ये ज्योतिष शास्त्र कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आ जाता है जिनका मकसद सिर्फ धन कमाना होता है। वो पैसे के लिए लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आज हमारे भारतवर्ष में इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनको वाकई ज्योतिष शास्त्र की नॉलेज है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र गलत है। ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल साइंटिफिक है और इसकी प्रेडिक्शंस 100% सच होती है। हाँ, जो ज्योतिषी इसकी प्रेडिक्शंस कर रहा है उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसको प्रॉपर ज्योतिष की नॉलेज होनी चाहिए, उसको प्रॉपरली ज्योतिष को उसने सीखा होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में
सबसे पहले तो हमें योडिक का पता होना चाहिए। योडिक में हमारे सारे प्लैनेट्स, इवन मून, इन सब की मूवमेंट्स होती हैं, सारे इस योडिक में घूमते हैं। ये एक बेल्ट होती है एक्लिप्टिक के ऊपर नीचे इर्द गिर्द। और अब ज्योतिष शास्त्र में हम लोग सबसे पहले जो जानकारी हासिल करेंगे वो प्लैनेट्स के बारे में और राशियों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में हम 12 राशियों की बात करते हैं। जो ज्योतिक होता है ये 2 तरह की इसकी डिवीजन होती है, एक तो ये राशियों में डिवाइड होता है, दूसरा नक्षत्रों में डिवाइड होता है। तो ज्योतिक को हम 12 राशियों में भी डिवाइड करते हैं और ज्योतिक जो है वो 27 नक्षत्रों में भी इसकी डिवीजन हुई होती है। तो ज्योतिष शास्त्र में 12 हम राशियां, सभी को हम आगे इसको डिटेल में जानेंगे कौन कौन सी 12 राशियां हैं। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र हैं। इसी तरह ज्योतिष शास्त्र में 12 हाउसेज होते हैं, 12 घर होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कस्प्स भी कह देते हैं। तो ये सारा कुछ ज्योतिष शास्त्र में हम ये सीखेंगे। नक्षत्र क्या है, हाउसेस क्या है, हाउसेस के सिग्निफिकेंट्स क्या है, उनकी सिग्निफिकेशंस क्या है, प्लैनेट्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्लैनेट्स की सिग्निफिकेशंस क्या है, ये सारा कुछ हम ज्योतिष शास्त्र में सीखेंगे। फिर जब इन सब कुछ सीखेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे, गणित खंड करेंगे, फलित खंड करेंगे, कैसे एक होरोस्कोप को एनालाइज करते हैं, जब हम ये सब कुछ सीख लेंगे फिर हम कैपेबल हो जाएंगे कि कैसे हम प्रेडिक्शन करेंगे। तो इसके साथ मैं अपना जो ज्योतिष शास्त्र का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसे हम गणित खंड का नाम दे रहे हैं, तो वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। उसकी आपको कुछ 14 वीडियोस, इसके अलावा 14 वीडियोस और आपको मिलेंगी। और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियोस देखकर बहुत बेनिफिट होगा और वाकई आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। उसके बाद फिर एक सेकंड पार्ट होगा एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें मैं आपको फलित खंड के बारे में ज्ञान दूंगा, फलित खंड के बारे में बताऊंगा, प्रेडिक्शंस कैसे करनी है, तो वो आपको बताया जाएगा। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।